Hello student, welcome in my class. Student, today we are going to discuss about some questions depend on beta functions. यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन में एक इंटीग्रेशन दिया है, एक इंटीग्रल दिया है और इस इंटीग्रल को हमें बीटा फलन में व्यक्त करने के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन में व्यक्त करने के लिए इंटीग्रेशन में आए हुए इस ब्रैकेट को हम 1 माइनस वाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखो, बीटा फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। बीटा फंक्शन को बीटा mn से डिफाइन किया जाता है, बीटा mn से डिनोट किया जाता है। इसमें ये m और n दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ये बीटा फंक्शन की वैल्यू जो होती है, बीटा mn की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 ब्रैकेट ऑफ 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। ये बीटा mn की वैल्यू होती है। अच्छा, इसको इसी फंक्शन को, बीटा फंक्शन को हम y के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, बीटा mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y to the power m minus 1 minus y whole to the power n minus 1 dy। ऐसा भी लिख सकते हैं हम बीटा फंक्शन। ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। हमें क्या करना है, इसको बीटा फंक्शन में व्यक्त करना है। इसके लिए हमें इस इंटीग्रेशन को इस रूप में बदलना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को 1 माइनस वाई के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे और इस ब्रैकेट को 1 माइनस वाई के रूप में बदलने के लिए ब्रैकेट में x की जो घात आई है, x की ये जो घातांक है, इसको हम y के बराबर मानेंगे। माना x टू द पावर n इक्वल्स टू y और यहां से हम x का मान प्राप्त कर लेते हैं। x इक्वल्स टू होगा 1/n। दोनों पक्षों की घात में हमने 1/n ले लिया, तो इधर x की घात n, उसकी भी घात 1/n, घातों पे घात तो घातों का गुना, n का गुना 1/n के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, x की घात 1 मतलब x और इधर y की घात 1/n। हम इसका अवकलन कर देते हैं दोनों साइड का, x का अवकलन dx और y की घात 1/n का अवकलन 1/n, y की घात 1/n माइनस 1 होगा। हम लिमिट को भी चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे जब x टेंड्स टू 0, जब x की लोअर लिमिट 0 है तब y की लोअर लिमिट कितनी होगी। जब x का मान 0 होगा तो यहाँ x की जगह 0 रखने से y का भी मान 0 मिलेगा, मतलब y की भी लोअर लिमिट 0 होगी जब x की लोअर लिमिट 0 है। जब x टेंड्स टू 1 तब क्या होगा, जब x का मान 1 होगा तब हम x के जगह यहाँ 1 रखेंगे तो y का भी मान हमें 1 मिलेगा, मतलब x का मान 1 होने पर y का भी मान 1 होगा। कहने का मतलब ये कि x की अपर लिमिट 1 है तो y की अपर लिमिट भी 1 है। अब हम इन मानों को इस समाकलन में प्रतिस्थापित कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m 1 minus x to the power n होल टू द पावर p dx। इसको हम अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1, y की लिमिट 0 to 1 लिख दिया, x के जगह हम y to the power 1/n लिखेंगे तो ये होगा x के जगह y to the power 1/n और उसकी भी पावर में m है तो उसकी पावर में m लिख दिए। फिर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस x to the power n की वैल्यू y है तो x to the power n की जगह y लिखेंगे और पूरे की पावर में p। dx के जगह पे dx का ये मान लिख देते हैं हम 1/n y की घात 1/n माइनस 1 साथ में dy। इसके बाद हम इसे आगे हल करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1, हम देखो यहाँ क्या करेंगे, ये 1/n को समाकलन से बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। y की टोटल घात काउंट करते हैं, यहाँ y की घात m/n होगी, घातों पे घात तो घातों का गुना, इनटू में ये y की घात 1/n माइनस 1
और ये ब्रैकेट में 1 माइनस वाई की घात p, साथ में ये dy। इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर से इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे, 1/n लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1। और ये देखो कितना हो जाएगा, आधार समान हो तो गुना करते समय घातों का योग करना होता है। दोनों के आधार में y है, इनका गुना करते समय इनकी घातों का योग करेंगे तो योग कितना होगा घात का, इसकी घात m/n, फिर प्लस 1/n माइनस 1, साथ में ये ब्रैकेट लिखते हैं 1 माइनस वाई होल टू द पावर p dy। इसे फिर आगे बढ़ाते हैं, 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, इसको लिखते हैं y टू द पावर m प्लस 1/n, इतना लिख दिए, फिर ये -1 लिखते हैं, और ये 1 माइनस वाई होल टू द पावर p dy। अच्छा देखो, इसको अगर हम इस बीटा फंक्शन से कंपेयर करें, इस p होल टू द पावर p को इस प्रकार से लिखते हैं, ये जो घात p है, इस p को हम p प्लस 1 माइनस 1 लिख देते हैं, और साथ में dy। अगर हम इस इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर कर दे, ये 1/n जैसे का वैसा लिख दिया हमने, ये 1/n जैसे का वैसा लिखा, इसको हम इससे कंपेयर करते हैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से, तो हम क्या देखते हैं कि इस डेफिनेशन में जहां m है, वहां इस इंटीग्रेशन में जहां m है, वहां इस इंटीग्रेशन में m के जगह m प्लस 1/n है, और यहाँ n के जगह p प्लस 1 है, यहाँ n है और यहाँ n के जगह p प्लस 1। ये मान बीटा mn का है, तो ये मान किसका हो सकता है, m के जगह m प्लस 1/n है और n के जगह p प्लस 1 है, तो ये मान होगा बीटा m प्लस 1/n और ये p प्लस 1, इसका मान होगा। बीटा फंक्शन की परिभाषा से ठीक से कंपेयर करना है, देखो इसके जगह, इस m के जगह पे इतना है, तो हमने ये m के जगह पे इतना लिख दिया, यहाँ n के जगह पे p प्लस 1 है, तो यहाँ पर इसके मान में भी हमने n के जगह पे p प्लस 1 लिख दिया, और इस प्रकार से हमने दिए गए इस समाकलन को बीटा फलन के रूप में व्यक्त कर दिया। ये बीटा फलन के रूप में व्यक्त समाकल है। तो इस प्रकार से दिए गए समाकलन को बीटा फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक समाकलन का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। समाकलन है 0 to infinity x to the power 8 1 minus x to the power 6 upon 1 plus x to the power 24। इस समाकलन का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें बीटा फलन के एक रूपांतरण को ध्यान में रखना होगा। हमने प्रूव किया था इसके पहले वाली क्लास में। हमने ये प्रूव किया था कि बीटा mn का एक मान ये भी होता है, इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power m minus 1 upon 1 plus x whole to the power m plus n dx। इसके पहले वाली एक क्लास में हमने ये भी प्रूव किया था कि बीटा mn का मान ये भी होता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम बीटा mn के इस मान का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम दिए गए समाकलन को I के इक्वल मानते हैं, माना I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power 8 1 minus x to the power 6 upon 1 plus x whole to the power 24। अब हम इस x to the power 8 का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं, जिससे हमें x to the power 8 माइनस x to the power 14 अपॉन में मिलेगा 1 प्लस x होल टू द पावर 24 और साथ में dx। अब हम इन दोनों पदों के अपॉन में हर को अलग अलग लिख देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन 0 to infinite
x टू द पावर 8 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 24 माइनस x टू द पावर 14 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 24 और बाहर ये लिख दिए हमने dx। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों पदों के साथ समाकलन को अलग अलग लिख देते हैं। ये पहले पद के साथ समाकलन को अलग लिखते हैं, फिर ये माइनस लगा दिए। अब इसको भी अलग से समाकलन में लिख देते हैं 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 14 अपॉन 1 प्लस x होल टू द पावर 24 dx। अब हम इस समाकलन को इस रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। इसके लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, ये x टू द पावर 8 को हम x टू द पावर 9 माइनस 1 लिख देते हैं, अपॉन में 1 प्लस x की पावर को हम 9 प्लस, इसको लिख रहे हैं हम 9 प्लस 15 24 हो जाएगा ये x टू द 1 प्लस x टू द पावर 24। साथ में ये dx लिख दिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी इस x टू द पावर 14 को हम x टू द पावर 15 माइनस 1 लिख रहे हैं, अपॉन में ये 1 प्लस x लिख दिए और इसकी पावर को लिख रहे हैं 15 प्लस 9 साथ में dx। अब अगर इस इंटीग्रेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, अगर इस इंटीग्रेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ n के जगह पे n है, यहाँ n के जगह पे 9 है और n के जगह पे 15 है। देखो यहाँ पर ये m प्लस n 9 प्लस 15 मतलब n के जगह पे 15, m के जगह पे 9, ऊपर भी m के जगह पे 9 है। ये बीटा mn का मान है तो फिर ये किसका मान होगा, बीटा 9 15 का तो इसको लिख रहे हैं हम बीटा 9 15, फिर माइनस इस इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर करते हैं, m के जगह पे 15 है, m के जगह पे 15 और n के जगह पे 9 है, तो ये किसका मान होगा, बीटा 15 9 का मान होगा। ये बीटा mn का मान होता है, ये बीटा 15 9 का मान होगा, तो इसके जगह पे हम बीटा 15 9 लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि बीटा फलन जो होता है वो सममित होता है। सममित का मतलब क्या है, बीटा फलन की सममिति का मतलब ये है कि बीटा mn को हम बीटा nm लिख सकते हैं, बीटा mn इक्वल टू बीटा nm, इसको बोलते हैं बीटा फलन की सममिति। वैसे ही हम ये बीटा 9 15 तो लिख देते हैं, बीटा 15 9 को हम बीटा 9 15 लिख सकते हैं। बीटा फलन की सममिति से बीटा mn को बीटा nm लिख सकते हैं, वैसे ही बीटा 15 9 को बीटा 9 15 लिख सकते हैं। ये बीटा 9 15 माइनस बीटा 9 15 0 हो जाएगा और यही अपना आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमें। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।